नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी जीडी 2026 के भर्ती में फाइनली वैकेंसी की संख्या इंक्रीज होने वाली है। कितना वैकेंसी इंक्रीज होगा, किस पदों पर वैकेंसी की संख्या इंक्रीज होने वाली है, किस फोर्स में इंक्रीज होगा, ये पूरा अपडेट मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद कटअप क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज कटअप क्या रहेगा, पूरा अपडेट हम बताएंगे एक एक करके। जो बताया जा रहा है कि 53,678 नई वैकेंसी की आखिर में क्या सच्चाई है, तो सभी अपडेट देंगे इस वीडियो में। सिर्फ वीडियो बिल्कुल अंत तक में रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों के पास अपडेट पहुंच जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, क्या क्या अपडेट है पूरा एक एक करके हम आपको जानकारी बताते हैं। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी में कुल पदों की संख्या 25,000 प्लस है, यानी कि 25,487 कुल पदों की संख्या है। और शुरुआती जो वैकेंसी जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उस समय जो वैकेंसी आती है वो लगभग जो उस समय डाटा मिलता है उसके आधार पर रहती है। उसके बाद एग्जाम होने में, फॉर्म भराने में, एग्जाम होने में कुछ समय लगता है। उसके बाद जो भी फाइनल डाटा आता है उसके कारण वैकेंसी इंक्रीज होती है। और वैकेंसी इंक्रीज होने के 3 महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी इंक्रीज होगा तो इसका क्या कारण है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआती डाटा जो है हमेशा कम होता है, क्योंकि सभी फोर्स का पूरा डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। इसलिए फाइनल वैकेंसी मानना बड़ी गलती होगी शुरुआत में ही कि इतना ही वैकेंसी रहने वाला है, बाद में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी एसएससी जीडी का भर्ती हुआ है तो बाद में वैकेंसी की संख्या बढ़ाई गई है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, 3 बड़े कारण जो है एसएससी जीडी में वैकेंसी इंक्रीज होने के। सबसे पहला जो है अधूरा फोर्स डाटा। फोर्स जो है कभी भी अपना पूरा डाटा नहीं देता है शुरुआत में, क्योंकि उसमें कितने पद खाली है जब भर्ती का नज़दीक आ जाता है तब बताया जाता है। तो इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे फोर्सेस शुरुआत में पूरा डाटा नहीं देती है। दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी करने का प्रेशर होता है एसएससी और एमएचए के माध्यम से, तो उस समय उन लोगों को प्रेशर होता है कि नोटिफिकेशन जारी कर देना है। पूरा डाटा अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस समय जितना भी उन लोगों के पास डाटा अवेलेबल रहता है उतना बता करके वो लोग उस समय नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और आवेदन स्वीकार करके परीक्षा ले लेते हैं। दूसरा जो है फाइनल डाटा के बाद वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल डाटा आने के बाद एसएससी रिवाइज वैकेंसी जारी करता है। ये हमेशा हुआ है और इस बार ही होने वाला है। तो आखिर में कितना होने वाला है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इतना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो आखिर में फाइनल कितना बढ़ने वाला है उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर पाइएगा। तो सबसे जो पहला जो है अवेलेबल कितना है, मतलब अलग अलग फोर्सेज में अवेलेबल अभी कितना पोस्ट खाली है वो पहले जान लीजिए। तो जो एक्सपेक्टेड जो डाटा मिला है मुझे, उसके आधार पर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें जो है अभी वर्तमान में लगभग में जो है बताया जा रहा है कि 28,000 से 32,000 जो है फोर्सेस की ज़रूरत है। तो ये सर्वाधिक वृद्धि की संभावना इसी में जो है इसी फोर्स में बढ़ने की संभावना है वैकेंसी। उसके अलावा जो है सीआरपीएफ में जो है नक्सल ऑपरेशन एरिया में जो है 18,000 से लेकर 22,000 के लगभग में जो है रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है कि इतना अभी वहाँ फोर्सेस की आवश्यकता है। उसके अलावा सीआईएसएफ में अगर देखा जाए तो इसमें इंडस्ट्रियल और एयरपोर्ट सिक्योरिटी एरिया में जो है 12,000 से लेकर 15,000 पदों की आवश्यकता बताई जा रही है। उसके अलावा आईटीबीपी में देखा जाए तो इसमें 3,500 से 4,500 के आसपास बताया जा रहा है। असम राइफल्स में अगर देखा जाए तो इसमें 4,000 से 5,000 और एसएसएफ और एसएफ में 5,000 से 6,000 पदों की संख्या बताई जा रही है कि इसमें इतने मतलब कि फोर्सेस की आवश्यकता है। तो इसमें जो है सबसे जो इंक्रीज होने का महत्वपूर्ण जो कारण बताया जा रहा है विशेष जो है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में जवानों की सबसे बड़ी अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए 2026 में अधिकांश वैकेंसी इंक्रीज इन्हीं फोर्सेज में होगी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं किस फोर्सेज में वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जवानों के लिए जो है वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। उसके अलावा जो है कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या जो इंक्रीज होकर के कितना पद बढ़ने वाला है आप सोच रहे हैं, तो 25,000 के लगभग में तो है ही, 25,487 और इंक्रीज होकर के 45,000 से 50,000 होने की संभावना है। और आप कहिएगा कि इससे पहले भी हुआ है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि पिछले वर्षों में जो कितना पदों की संख्या बढ़ी है। तो 2022 में जो था स्टार्टिंग जो वैकेंसी था वो उस समय 24,000 था। जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय बताया गया था 24,000 पदों भर्ती होगी, बाद में इसे 50,000 के लगभग में किया गया था। तो इसमें भी बढ़ाया गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखा जाए 2023 में की भर्ती में, तो उस समय भी 26,000 पदों की संख्या थी और उसको बढ़ा करके 46,000 किया गया। तो देख रहे हैं कितना बढ़ाया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए 2024 में, तो 2024 में भी 39,000 पदों की संख्या थी स्टार्टिंग वैकेंसी, और फाइनल वैकेंसी जो है 53,000 के पास गया है। तो हर साल वैकेंसी बढ़ा है और 2026 में भी तय है कि वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा मैंने बता ही दिया है। और बढ़ने से जो है स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक है कि जैसे ही वैकेंसी की संख्या इंक्रीज होगी तो कटअप कम जाने वाला है। तो फिजिकल से पहले वैकेंसी क्यों बढ़ती है ये भी जान लीजिए आप। एसएससी का जो नियम है 8 गुना उम्मीदवारों को जो है बुलाना रहता है। एसएससी जो है 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाती है। पहले जो
वैकेंसी जो शुरुआती वैकेंसी है उसके अनुसार 25,000 पदों की संख्या है। तो इसमें अगर 8 गुना देखा जाए तो 2 लाख उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता था, लेकिन जब जैसे ही वैकेंसी इंक्रीज होगा तो इसमें 45,000 के आसपास होगा। अगर 50,000 हो जाता है तो और बेहतर है, लेकिन 45,000 के आसपास अगर आपका वैकेंसी होता है तो लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार प्लस उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसलिए ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा और वैकेंसी बढ़ने से और कट ऑफ कम जाएंगे, और यानी कि उन लोगों के लिए सेफ स्कोर बढ़िया हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, और आप लोगों के मन में होगा कि वैकेंसी कब तक इंक्रीज हो जाएगा, ये भी होगा कि इंक्रीज का तो बता दिया गया है, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि इंक्रीज होगा, लेकिन फाइनली कब तक होगा, तो जुलाई के लास्ट वीक तक जो है आपका वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। और आप सोच रहे हैं फिजिकल कब होगा, क्योंकि ये तो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आएगा ही जब आना होगा, तो फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आप अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। और जब आपका फिजिकल जो स्टार्ट हो जाएगा वो आपका सितंबर में स्टार्ट होने की संभावना है। और कुछ लोग जिन लोगों का नंबर कम आया है वो लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या करें, कब तक अगला नोटिफिकेशन आएगा, तो उन लोगों को बता दें कि 30 सितंबर तक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। उसके अलावा जो सेफ स्कोर की अगर बात करें तो एवरेज में अगर देखा जाए तो 80 से 85 के आसपास, यानी 81 से 85 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं, इससे 10-15 नंबर अधिक ही हो तो अच्छा है, समझिए आप सेफ स्कोर में आ रहे हैं, सिलेक्शन आपका चांस होने का संभावना है। उसके अलावा अगर कटअप देखा जाए तो कटअप को हम 3 एरिया में बांटेंगे, क्योंकि अलग अलग एरिया का सबका भी कटअप बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम 3 एरिया में बांट करके, जहाँ हाई कंपटीशन, मीडियम जोन और लो कंपटीशन होता है, उस एरिया के हिसाब से आपको बताएंगे कि कटअप क्या क्या रहने वाला है। तो उससे आप जान जाइएगा जिस भी एरिया से फॉर्म भरे होइएगा। तो हाई कंपटीशन जो रहने वाला है आपका, वो आपका यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एरिया में रहने वाला है। और यहाँ पर हाई कंपटीशन हमेशा रहा है, पिछले बार भी रहा है और इस बार भी रहेगा ही। तो यहाँ का जो कटअप रहने वाला है 110 प्लस के आसपास आपका कटअप रहने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा। उसके अलावा जो है मीडियम जोन में अगर देखा जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र रहता है, यहाँ पर जो है 90 से 100 के आसपास आपका कटअप जाएगा। उसके अलावा अगर लो कंपटीशन जोन में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ एरिया में जो है कटअप आपका 50 से 60 अगर सेफ माना जा रहा है। इससे अगर कुछ ज़्यादा है तो अच्छा, लेकिन इतना इसे सेफ माना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी अपडेट थे मैंने बता दिए हैं, कितना आपका कटअप रहने वाला है, क्या रहा है। अगर इस रेंज में आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आगे का अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बता ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।